उन्होंने 4 शादी ऑलरेडी कर चुके हैं हम्म। और अभी भी शादी के चक्कर में लगे हुए हैं और मैं मुझे आए घर पे 28 तारीख को आके मुझे तलाक तलाक 3 बार कह के और चले गए। मैं अभी तो ये पता नहीं है ऑलरेडी इन्होंने कितनी शादी कर चुके नहीं, हैं। फिलहाल कितनी टच में है आपके? 3। 3 टच में है। चौथी आप हो। जी। पता चल गया कि आपके पति जो है वो शादीशुदा हैं। उसके बाद भी मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं तो सोचती थी कि मैं रह लूँगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे मेरे घर पर भेज दिया, फिर जब से लेकर भी नहीं गए। हुँ। अब आके तलाक तलाक का कह के चले गए और वो डिवोर्स पेपर मुझसे साइन करा लिया, ये कह के मैं तुम्हें उम्रे पे लेके जाऊँगा, इस पेपर पे साइन कर दो। दोस्तों, आपने लुटेरी दुल्हन की तो बहुत सारी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, मगर क्या आपने किसी लुटेरे दूल्हे के बारे में देखा है या सुना है? आज हम आपको ऐसे लुटेरे दूल्हे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारनामे सुनने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वो लुटेरा दूल्हा एक के बाद एक शादी करता है और शादी के दौरान बाकायदा जिस तरह से रस्में होती हैं उन रस्मों को निभाता है, दहेज लेता है और दहेज लेने के बाद कुछ दिन तक दुल्हन को अपने घर रखता है और घर रखने के बाद में फिर उसे उसके मायके भेज देता है। लड़ाई झगड़े शुरू करने के बाद उसे तलाक दे देता है। एक ऐसी ही दुखियारी आज मेरे पास बैठी हुई है जिसकी शादी हुई, जिसे कुंवारा बताकर उसकी शादी कर दी गई, मगर बाद में उसको पता चला कि इसकी एक शादी पहले से हो चुकी है, मगर उसको ये मालूम नहीं था पहले भी ऑलरेडी वो 2 से 3 शादियां और कर चुका है। और बात अभी यही खत्म नहीं हुई। वो इस बात को निभा लेती है कि पहले से कोई इसकी दुल्हन है, चलो कोई बात नहीं। अब जो माँ-बाप ने जैसा कर दिया वो ठीक है, क्योंकि पिता इनके हैं नहीं, मेरे पास ही यहाँ बैठी हैं, उनसे ही बातचीत कराऊँगा। और पिता ना होने की वजह से, घर की इज़्ज़त रखने की वजह से वो उसके घर में रहने लगती हैं। मगर जो इनका दूल्हा है, वो अभी यहीं नहीं रुकता। उसने फिर से एक दुल्हन पसंद की, बाकायदे रस्म-रिवाज़ के तहत एक शादी उसने और की। फिर उसके बाद में उसे भी छोड़ दिया और इन्हें भी छोड़ दिया। एक के बाद एक शादी करता चला जा रहा है और जो दुल्हन है उनको छोड़ देता है। और जो उनके दहेज में पैसा मिलता है, कुछ कहीं से कैश ले लेता है, कहीं से गहने ले लेता है, कहीं से जो सामान वगैरह पूरा दान दहेज का मिलता है, वहाँ से वो ले लेता है। और जो इसके परिवार के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल रहते हैं, क्योंकि उन्हें बाकायदा जिस तरह से लड़की वाले जब घर पहुँचते हैं देखने के लिए लड़के को, उस लड़के को दिखाने में पूरी भूमिका वो लोग निभाते हैं। उसी तरह से दिखाया जाता है जैसे कि हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। पूरा नाश्ता, खाना सब इंतज़ाम उसके परिवार वाले करते हैं। उसके बाद लड़के को दिखाया जाता है, फिर वो लड़की देखने के लिए आते हैं। ये सब कुछ होता है और होने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है, उसके बाद में फिर वो शादी करते हैं। दहेज में पैसा या फिर जो दहेज वगैरह मिलता है, जो आजकल अपनी बेटियों की, बहनों के लिए हम लोग देते हैं, वो सबको ये लोग ठग कर अपने पास रख लेते हैं। चलिए खैर मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? रोशिना। रोशिना, कहाँ की रहने वाली? सिकंदराबाद। क्या हुआ आपके साथ में? आपके पति ने शादी जो की है, कितनी शादी की है? पूरी बात बताइए। उन्होंने 4 शादी ऑलरेडी कर चुके हैं हुँ। और अभी भी शादी के चक्कर में लगे हुए हैं और मुझे आए घर पे 28 तारीख को आके मुझे तलाक तलाक 3 बार कह के और चले गए। मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी भी करी, घर पे कोई भी नहीं था। अच्छा ये बताइए, सच बताइएगा, इधर देखिए। क्या आपको पहले से उनकी शादी होने के बारे में मालूम नहीं था? नहीं, पता नहीं था कि उनकी और पहले भी शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन मेरे भी बाद में उन्होंने फिर शादी कर ली। आपको किसने ऐसे फँसवा दिया? किसने रिश्ता लगवाया वहाँ? वहाँ पर मेरी बहन ने रिश्ता लगवाया था। सगी बहन ने? जी। कैसे उनको पता नहीं चला? नहीं, उन्हें पता नहीं चला। हुँ। हाँ। उनसे कहा था कि ये बहुत सीधे और बहुत शरीफ लोग हैं और ये पढ़े लिखे लोग हैं, बस ये सीधी-सादी लड़की चाहते हैं। अच्छा, तो उन लोगों ने फिर मुझे पसंद करके मेरे साथ शादी कर ली। तो आपके घर पे वो देखने के लिए आए थे उनके परिवार वाले? हाँ, आए थे। अच्छा, आपके यहाँ से भी गए थे? हमारे यहाँ से भी गए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज़ी परहेज़गार हैं और उन्होंने उम्रे की कैसेट वग़ैरह लगा दी। उन्होंने देख के हामी भर ली, क्या ठीक है हमारी अच्छा, बेटी उम्रे वगैरह की कैसेट जो उम्रे पे जाते जी हैं? हाँ, जो उम्रे पे जाते हैं। देखिए, परिवार के लोग पूरी तरह से शामिल रहते थे। नमाज़ी, परहेज़गार बनकर, उम्रे की कैसेट वगैरह दिखाकर और उन्हें बिल्कुल अच्छा बन के दिखाने के बाद, फिर वो उन्हें झांसे में ले लेते थे। लेने के बाद में फिर उनसे शादियाँ करते थे। चलिए, आपको जब पता चल गया कि आपके पति जो हैं वो शादीशुदा हैं,
उसके बाद भी मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं तो सोचती थी कि मैं रह लूँगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे मेरे घर पर भेज दिया, फिर जब से लेकर भी नहीं गए। हुँ। अब आके तलाक तलाक का कह के चले गए और वो डिवोर्स पेपर मुझसे साइन करा लिया, ये कह के मैं तुम्हें उम्रे पे लेके जाऊँगा, इस पेपर पे साइन कर दो। जो पहले से उनकी दुल्हन बन चुकी हैं, क्या आपके उनसे बातचीत होती है? अब होती है मेरी बातचीत किस-किस से बात होती है? हुमा से, हीना से। हुमा कहाँ की है, हिना हूँ कहाँ की है? हुमा देहली की हैं और हीना मुज़फ्फरनगर की। क्या हमारी बात उनसे अभी करा सकती हैं आप? इस टाइम बात हो सकती है हमारी? इस टाइम बात देखो कॉल करके, क्या पता बात हो जाए। मैं बुलाओ। देखती हूँ, हैं? देखती हूँ। ये आपने किसको फ़ोन मिलाया? मैंने हीना को फ़ोन मिलाया जो मेरे बाद शादी करी है। आपकी सौतन है ऐसे बोलो ना? हाँ, मेरी सौतन। सौतन, कितनी सौतन है आपको अभी आपके अभी टच तो में? अभी तो ये पता नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने कितनी शादी कर चुके नहीं, हैं। फिलहाल कितनी टच में है आपके? 3। 3 टच में है। चौथी आप हो? जी। अरे वाह! आपको पता ही नहीं चला 2-2 3-3 सौतन पहले से मौजूद हैं। नहीं, पता नहीं चला, अभी पता नहीं है कि कितनी अभी शादी कर अभी चुके जो हैं। इनकी सौतन है ना, वो अभी इनको जवाब नहीं दे रही है। खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे वो सभी जो इनके और भी हैं मतलब सौतन हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच जाएँ और अपनी बात को यहाँ पर रखेंगी। बहुत बड़ी एक बात एक ये है, मान लो जब आपको जो सोना-चांदी चढ़ाया था, वो सब ले गया वो? वो सब चीज़ें जो मेरा सारा जेवर-वेवर था सब उसको चढ़ा दिया, मेरे बाद जो शादी करी है। अच्छा, तो वो यानी ऐसे करता था कि इसका जेवर उस पे और इसका जेवर इस पे हाँ, ऐसे? वो ऐसे ही करते हैं कि मेरी चीज़ उसे चढ़ा दी, उसकी चीज़ उसे चढ़ा दी। अब जो शादी करी है सब कुछ उसे दे दिया है, मेरा सब कुछ। अब क्या कहता है आपको ले जाने के लिए? मना कर दिया, वो आपने मना तलाक दे कर दी? दिया, कह दिया कि तलाक दे दिया है मैंने तुझे। हुँ। अब मेरे मुझसे यही बोला है और उस पे पेपर पे साइन ले लिए थे कि मैं तुम्हें उम्रे पे लेके जा रहा हूँ। हुँ। अब फिर वो उससे मुझसे पेपर पे साइन करा लिए। सावधान हो जाइए। अगर अपनी बेटी के लिए आप रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। एक नई रिश्तेदारी जोड़ने से पहले सबसे पहले पूरा बायोडाटा, पूरी जानकारी जब तक आपको ना मिल जाए, तब तक आप रिश्ता कतई ना करें। वरना जिस तरह से ये बेटियां बैठी हुई है, उस तरह से कल हमारी बहन बेटी के साथ भी ये हो सकता है। ये धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। अक्सर ऐसा हमने देखा था, अब तक हमने खबरें सुनी थी, देखी थी कि लुटेरी दुल्हन रात को आई, सुहागरात हुई और सुबह ही उठ के वहां से जो है सारा जेवर वगैरह समेटा और कैश वगैरह जो भी था उसको समेटा और वहां से निकल गई। मगर जो लुटेरा दूल्हा है, किस तरह से क्या शातिराना उसने तरीका अपनाया है कि एक के बाद एक शादी करता चला जा रहा है, अपने परिवार को शामिल रखता है और कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगती कि इसकी और भी कई दुल्हन हैं और वो शादी करता चला जा रहा है, लोगों को लूटता चला जा रहा है। ये लूटने का एक नया तरीका आपने देख लिया, हालाँकि इससे आप भी वाकिफ़ होंगे कि इस तरह से करते हैं लोग। मगर ये साक्षात सामने बैठी हुई हैं, जो अपनी पीड़ा को बयाँ कर रही हैं कि किस तरह से इनके साथ धोखा हो गया। कितने समय तक रही थी आप उनके साथ? 13 दिन रही थी मैं उनके साथ, 13 बस? बस। कहाँ रखा था आपको? ससुराल में ही, घर में ही। कैसा सबके व्यवहार था उन लोगों का जो उसके परिवार के लोग थे? शुरू-शुरू में तो सही दिखाया है, उसके बाद में ना एक नौकरानी बना के रखा था मुझे कि सुबह उठ 5 बजे उठ और सफाई कर और ये कर और वो कर, दुनिया भर के। कैसे बताओ पूरा? बताओ। सुबह को उठा फिर क्या फिर करवाते सुबह थे? को उठी कि सारे में से धुलाई करो, पोछा लगाओ, फर्श धो, यही सारे काम, घर का काम करो हुँ, और कपड़े धो, सुबह ही मशीन लगा लिया करो, दोपहर में मत धोया करो। मेरी सास टॉर्चर करती थी। हुँ। हर बात जब मैं सब सारा कुछ करती थी, उसमें भी फ़िये निकालती थी, "ये तुमने सही नहीं करा, ये सही धुलाई नहीं करी।" ये 13 दिन में ये सब कुछ हो गया? हाँ, ये 13 दिन में मुझसे लड़ाइयाँ करनी, हुँ, ये सब कुछ करना, मेरे अंदर कमियाँ निकालनी। अच्छा। हाँ, कितने दिन तक सही रखा था? बस 2 या 3 दिन सही रखा था, उसके बाद में जभी मैं जब आप काम बिल्कुल से नई नवेली थी? जब बिल्कुल नई नवेली थी, जब मैं यहाँ से गई थी, जब बस 1 दिन सही रही थी, 2 दिन सही रही, तीसरे दिन मुझे काम पे लगा दिया, जब से ही बस मुझसे काम करवा रहे थे। हुँ। शादी करके लेकर गए, नई नवेली दुल्हन घर पर पहुँचती है, उसके 2 से 3 दिन तक उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदार और सभी लोग 2 से 3 दिन तक टच में रहते हैं। उसके बाद में फिर उसको नौकरानी बनाना शुरू कर देते हैं, उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि वो खुद छोड़कर चली जाए। और फिर क्या हुआ? आप खुद छोड़कर गई या वो छोड़कर खुद गई? नहीं, मुझे तो कहने लगा हम शादी में जा रहे हैं, तुम अपने घर चली जाओ, तो हुँ, मुझे खुद छोड़ा था मेरे घर पे। हुँ। फिर उसके बाद में लेने नहीं आए, मैं फ़ोन भी कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे कोई भी, नहीं मुझसे बात कर रहे। ना बात कर रहे, ना नहीं उठा बात कर रहे। रहे, नहीं फ़ोन उठा रहे। अब आके कह दिया कि मैंने तुझे तलाक दे दिया है। क्या चाहती हैं अब आप?
अब मैं ये चाहती हूँ जो मेरा सारा सामान वहाँ पे फँसा हुआ है वो भी मिल जाए, और फिर जो वो लड़कियों की लाइफ़ ख़राब कर रहे हैं, 3-3 4-4 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब आगे वो ऐसा कुछ ना करें। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चलिए देखते हैं लुटेरे दूल्हे को कोई सज़ा सरकार देती है या फिर वो खुला इसी तरह से घूमता रहेगा और बहन-बेटियों की ज़िंदगी को ख़राब करता रहेगा। एक तरह से वो रेपिस्ट है, वो रेप करता है, निकाह करने के बहाने से उनको लूटता है। ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हम भी सरकार से निवेदन करेंगे।